ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सतगुरु बाबा ने आज सारी मुरली में 2 मुख्य शब्द उच्चारण किए। एक है ज्ञान, दूसरा है विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान, और मैं समझती हूँ इसी मुरली के आधार पर हमारा ज्ञान विज्ञान भवन नाम पड़ा। हमारे एक जो राजयोग भवन के सामने बिल्डिंग है, ज्ञान विज्ञान भवन। दिल्ली में एक विज्ञान भवन है जहाँ गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स चलते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है, देश विदेश के गणमान्य लोग भी उसमें आते हैं। तो बाबा कहते थे कि वहाँ भी तुम्हारा प्रोग्राम होना चाहिए। तो कुछ साल पहले वहाँ भी हम लोगों का प्रोग्राम हुआ था। साइंस और इंजीनियरिंग की कॉन्फ्रेंस रखी थी। साइंस और की जो मिनिस्ट्री है उसके साथ मिल करके, तो इसीलिए वहाँ प्रोग्राम रख सके थे हम लोग। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी वहाँ एग्जीबिशन भी लगे। तो ज्ञान किसको कहेंगे, विज्ञान किसको कहेंगे? ज्ञान है ईश्वरीय ज्ञान और विज्ञान है योग। तो योग और ज्ञान, ज्ञान से क्या मिलता है, योग से क्या मिलता है? योग से मिलता है हेल्थ, स्वास्थ्य, और ज्ञान से मिलता है वेल्थ, धन, संपत्ति। तो इसीलिए ज्ञान विज्ञान सारी मुरली आज इसी पर है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, सिर पर विकर्मों का बोझ बहुत है, इसलिए अब तक शारीरिक बीमारियां आदि आती है। जब कर्मातीत बनेंगे तो कर्म भोग चुकतू हो जाएंगे। अभी कर्म भोग बहुत है, इसलिए बीमारियां आती है। पाप कर्मों का बोझा तो है ना। और जब ये सब खत्म हो जाएंगे, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर उड़ेंगे वापस अपने घर। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी और बोझ मत चढ़ाओ अपने ऊपर, कोई भी विकर्म मत करो। जो किए हुए हैं उनको ही पहले चुकतू करो। किसी पर बहुत कर्जा हो और कर्जा लेता जाए और तो चुकतू कब करेगा? इसलिए लक्ष्य तो यही रखना होता है कि अगर कर्जा है तो पहले वो चुकतू करे। इसलिए धन को व्यर्थ न गंवाएं। तो बाबा भी कहते हैं तुम्हारे ऊपर पापों का बोझा बहुत है, ये भी कर्जे के रूप में ही है ना, इसको चुकतू करना है, योग बल से भस्म करना है। तो कुछ हिसाब किताब कर्मों का, शरीर के रोग से, तन का कष्ट या मन, धन, संबंध, ये सब इनसे खत्म करना है कर्म भोग। लेकिन और नया नहीं बनाना है, कुछ नया कर्म भोग नहीं बनाना है, नया हिसाब किताब मत बनाओ, नहीं तो फिर कब चुकतू करेंगे। इसलिए बाबा सावधान करते हैं, मीठे बच्चे, सिर पर विकर्मों का बोझ बहुत है, इसलिए अब तक शारीरिक बीमारियां आदि आती है। जब कर्मातीत बनेंगे तो कर्म भोग चुकतू हो जाएंगे। प्रश्न है, सभी का अटेंशन खिंचवाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का कौन सा नाम होना चाहिए? सबका ध्यान जाए, इसलिए इस यूनिवर्सिटी का क्या नाम होना चाहिए? ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो कहते हैं, लेकिन बाबा ने आज इसको और भी नाम दिया है। उत्तर है सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन।
पांडव भवन, तो मधुबन पांडव भवन तो वैसे नाम है ही है, और एक बिल्डिंग का नाम भी रखा है ज्ञान विज्ञान भवन। तो सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन पांडव भवन। ज्ञान अर्थात नॉलेज से वेल्थ और विज्ञान अर्थात योग से हेल्थ मिलती है। सो भी 21 जन्मों के लिए तो तुम बच्चों को, मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। ज्ञान विज्ञान भवन नाम से सबका अटेंशन जाएगा। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, इस धरती के तारे हैं। ओम शांति। इस गीत में एक लाइन आती है, चारों तरफ लगाए फेरे। तीर्थों पर मनुष्य चारों धामों का फेरा लगाते हैं, है ना। हर मंदिर में पहले तो दर्शन करेंगे, फिर परिक्रमा करते हैं, हर मंदिर की परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करना माना जैसे चक्र घुमाना। तो बाबा कहते हैं अब उनका तीर्थों पर मनुष्य चारों धामों का फेरा लगाते हैं। अब उनका फेरा क्यों लगाते हैं? ये चक्र का फेरा है। किसने बाबा को कहा? बाबा ये चक्र का फेरा है, सतयुग त्रेता आदि आदि। तो बाबा कहते हाँ ये फेरा है। जितना बाप को याद करेंगे, चक्र को फिराएंगे, उतना ही विकर्म विनाश होंगे। इसलिए चक्र जरूर लगाते हैं, सब मंदिरों की परिक्रमा करते हैं। चक्र को फिराएंगे उतना ही विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा को बहुत याद करना पड़े, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। शारीरिक बीमारियां तो अंत तक चलनी है। कोई कहे मैं तो एकदम फिट हूँ, हाँ मुझे कोई रोग नहीं है। और कई बार ऐसे देखा गया है कि एकदम अपने लिए बहुत नशा दिखाते, मैंने आज तक एक गोली भी नहीं खाई है, और देखो आज कहा और कल अपनी नज़र लग जाती है और अचानक बुखार आ जाता है, पता भी नहीं चलता। इसलिए बाबा कहते हैं ये पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है। तो बाबा कहते हैं तो बाबा को बहुत याद करना पड़े, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। शारीरिक बीमारियां तो अंत तक चलनी है, कर्म भोग तो अंत तक रहता है। ये निशानी है। कर्म भोग है माना अभी तक कर्मातीत अवस्था नहीं आई है, कर्म भोग है, और वो कर्म भोग पूरा हुआ, कर्मातीत अवस्था आई तो शरीर को तो छोड़ना होगा। ये निशानी है। जब तक कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचते हैं तब तक कुछ न कुछ दुख लगता ही रहता है। पिछाड़ी में ये सब खत्म होंगे। अपना मुख्य है ज्ञान और योग। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन है। सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन तो ये है। ज्ञान माना नॉलेज अर्थात जीवन मुक्ति, और विज्ञान माना मुक्ति। तो मुक्ति जीवन मुक्ति, हाँ विज्ञान और ज्ञान। योग को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान से मुक्ति और ज्ञान से जीवन मुक्ति। तो ज्ञान विज्ञान भवन ये उनको समझानी भी देनी पड़े। तो ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी होनी चाहिए, ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी। उस ज्ञान विज्ञान भवन में बाबा कहते खास उस भवन में जहाँ विज्ञान भवन है दिल्ली में, वहाँ भी प्रदर्शनी हो, और आपका भी ये ज्ञान विज्ञान भवन है। तो बाबा कहते हैं उस ज्ञान विज्ञान भवन में प्रदर्शनी होनी चाहिए, तो सभी मनुष्य और फॉरेनर्स आदि आकर के भारत का ये सहज योग और ज्ञान समझे। मनुष्य तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं रियल गीता, वैसे लिखना पड़े ज्ञान विज्ञान भवन।
बाबा डायरेक्शन देते हैं कि रियल ज्ञान विज्ञान भवन पांडव भवन नाम लगा दो। कई हमसे पूछते, बहन जी इसका नाम पांडव भवन क्यों रखा है? ज्ञान विज्ञान भवन तो बहुत अच्छा शब्द है, पर पांडव भवन क्यों रखा है? तो बाबा ने एक बार कहा था, यहाँ पर बाबा भाइयों को रखते हैं, बहनों को बाबा मधुबन में रखते ही नहीं थे। बहनों को कहते थे कि आपका स्थान सेवा केंद्र है। या तो भाइयों को, क्योंकि स्किल्ड वर्कर्स हैं, बहुत उनके अंदर वो कारीगरी आती है, कई विशेषताएं हैं, तो उस सेवा के लिए यहाँ रहते हैं। और बहनों का तो टीचिंग का जॉब है, तो इसलिए वो तो सेवा केंद्रों पर, यहाँ तो कोई उस रूप से तो बाहर के आते नहीं थे। वे धीरे धीरे जैसे योग भवन बना, ज्ञान विज्ञान भवन बना पांडव भवन के बाहर, तो फिर योग शिविर रखना शुरू किया, तब फिर मधुबन में बहनों को रखा। तो बाबा कहते हैं तो उस ज्ञान विज्ञान भवन में सभी मनुष्य और फॉरेनर्स आदि आकर के भारत का यह सहज योग और ज्ञान समझे। मनुष्य तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं रियल गीता, वैसे लिखना पड़े ज्ञान विज्ञान भवन। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि रियल ज्ञान विज्ञान भवन पांडव भवन नाम लगा दो तो क्लियर हो जाएगा। फिर साथ में ये भी लिखो कि ज्ञान से जीवन मुक्ति एवर हेल्दी, और विज्ञान अथवा योग से ज्ञान से जीवन मुक्ति अर्थात एवर वेल्दी, और विज्ञान अर्थात योग से एवर हेल्दी कैसे बनते हैं, सो आकर के समझो। जब समझेंगे तब कहेंगे बरोबर प्रैक्टिकल में देवी देवता पद सुख शांति का मिल रहा है। विज्ञान से तो हमको योग कहेंगे तो योग माना शांति, और ज्ञान वेल्थ तो जीवन मुक्ति, तो जीवन मुक्ति और मुक्ति ये सब कैसे मिलता है? जब समझेंगे तब कहेंगे बरोबर प्रैक्टिकल में देवी देवता पद सुख शांति का मिल रहा है। एक को समझाने की बात नहीं है, इस पर प्रदर्शनी मेला करो तो हजारों आकर के समझे। बाबा युक्ति बताते हैं, झट कपड़े पर प्रिंट किया और लगा दिया। आजकल तो बड़ा सहज है, फ्लैक्स पर बना देते फटाफट और लगा देते। कुछ भी बनाने में देरी नहीं लगती है। चित्र हमारे बहुत अच्छे हैं, कोई भी देशी चाहे विदेशी आकर के समझे। बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र का चित्र भी बहुत बड़ा बनाना चाहिए, है ना। हमारा ओम शांति भवन में कितना बड़ा चित्र है सृष्टि चक्र का। उसके बाजू में फिर विराट रूप का चित्र भी हो। ऊपर में चोटी सिर्फ शिव बाबा नहीं, ऊपर में चोटी है, चोटी के ऊपर फिर गांठ बनाते हैं शिव बाबा, परंतु बाबा कहते हैं सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर हो, क्योंकि सिद्ध करना है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये ब्राह्मण ही पुनर्जन्म में आने वाले हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, या क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र, ये विराट रूप में है। ये अच्छा चित्र बनाकर बाजू में रखना चाहिए तो समझाने में सहज हो जाए। इस ज्ञान योग से स्वर्ग कैसे बनता है, ये ब्राह्मण एडॉप्टेड हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। सबको निमंत्रण भेजना चाहिए। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है। उस समय नई नई प्रदर्शनी निकली थी तो सब डिमांड कर रहे थे हम प्रदर्शनी लगाएं, प्रदर्शनी लगाएं। विश्व नव निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी ये नाम रखा था। फिर गेटवे टू हेवन ये नाम भी रखा था। तो इसलिए जब हमारा म्यूजियम बना तो विश्व नव निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी नाम दिया, और फिर गेट के ऊपर लिख दिया गेटवे टू हेवन। ये सब नाम उस समय लिखे थे। तो बाबा कहते हैं
चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है। परम पिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीख नई राजधानी स्थापन हो रही है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां कोटों में से कोई बनते हैं, उनमें भी आश्चर्यवत, हाँ, एक तो कोटों में से कोई में भी कोई, फिर वो कोई में से भी आश्चर्यवत सुनंती, पशंती, कथंती, विभागंती हो जाते हैं। यहाँ गरीब भी तो हैं तो साहूकार भी हैं, तो बीच वाले भी हैं। साहूकार तो बहुत जल्दी नहीं उठा सकते, गरीब और बीच वाले ज्यादा उठाते हैं। बाबा ने तो समझा दिया है कि ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न तो पड़ेंगे, बहुत अत्याचार होंगे, कामेशु क्रोधेशु है ना, विष न मिलने के कारण मारते हैं। बेचारी हमारी माताएं कितना मार खाती थी पहले, अभी तो शेरनी शक्तियां हो गई है, पहले तो ये सब कुछ भी कानून नहीं थे, आजकल तो बहुत कानून बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं जो विष न मिलने के कारण मार खाती है, कन्याओं को भी शादी के लिए बहुत मारते हैं, बहुत मारते थे कन्याओं को भी, आजकल कन्याएं भी कोई कम नहीं है, बहुत मारते हैं कन्याओं को शादी के लिए। बाबा तो कहते हैं जो श्रीमत पर चलेंगे वो श्रेष्ठाचारी बनेंगे। बाबा आते ही हैं पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में। इस रावण राज्य में पहले, रावण राज्य माना ही काम महाशत्रु, जिसने ये सारी दुनिया को नरक बना दिया है। तो बाबा कहते हैं इस रावण राज्य में पहले काम महाशत्रु है। श्रेष्ठाचारी राज्य को तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, उसमें विकार होता ही नहीं। तब ये प्रश्न भी नहीं उठ सकता कि वहाँ पैदाइश कैसे होती है। विकार ही नहीं है तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता है पैदाइश कैसे होती है। विकार के बिना तो भी तो हो सकती है, इसीलिए प्रश्न उठ ही नहीं सकता कि वहाँ कैसे पैदाइश होती है। तो बाबा कहते हैं तब ये प्रश्न भी नहीं उठ सकता है कि वहाँ पैदाइश कैसे होगी। अरे राम राज्य में विष तो होता ही नहीं है, ये तो रावण राज्य है, तब तो रावण को जलाते हैं। इस समय श्रेष्ठाचारी कोई भी हो न सके। श्रेष्ठाचारी बनाना ये एक परम पिता परमात्मा का ही काम है। स्वर्ग तो है ही वाइसलेस वर्ल्ड, वहाँ विष होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि रावण राज्य ही नहीं, जहाँ रावण है वहाँ विष है। अभी तुम राज्य लेते हो, रावण राज्य से राज्य लेते हो, यो राम राज्य बनाते हो। किस आधार पर? बाबा कहते योग बल से। योग बल से तुम रावण पर विजय पाकर राम राज्य बनाते हो। रावण का खात्मा अब होना ही है, अभी है संगम, अभी तुम संपूर्ण बन रहे हो। सतयुग की जब आद होती है तब वहाँ एक भी विकार हो न सके, एक भी विकार नहीं होगा सतयुग की आद में। संगम पर सतयुग में जब आद होती है तो अब वहाँ एक भी विकारी हो न सके, न विकार होंगे न विकारी होंगे। संगम पर दोनों हैं, अभी पवित्र भी बन रहे हैं और दुनिया में तो कितने विकारी है, तो पवित्र भी बन रहे हैं, तो संगम पर दोनों हैं। फिर बाबा कहते हैं संगम में दिखाते ना, वहाँ त्रिवेणी इलाहाबाद प्रयागराज में, तो वो दो नदियाँ तो बहुत सहज दिखाई देती है, गंगा नदी और जमुना नदी। वो गंगा नदी तो साफ पानी है और जमुना थोड़ी मैली है, गंगा की भेंट में थोड़ी मैली है। तो पता चल जाता है जब आप उस स्थान पर जाएंगे जहाँ दोनों नदियाँ मिलती है, वहाँ पर पता चलता है इस यहाँ पर मैला पानी है, यहाँ साफ पानी है, और दोनों के बीच में संगम, उस संगम में नहाते हैं। फिर कहते हैं सरस्वती बीच में गुप्त नदी है, इसलिए उसको त्रिवेणी कहते हैं।
त्रिवेणी माना जहाँ 3 नदियाँ मिलती है। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, मैला पानी और साफ पानी, तो संगम। तो ये संगम माना विकारी भी है, तो जो निर्विकारी बनने वाले वो भी है। तो बाबा कहते हैं सतयुग की जब आद होती है तब वहां एक भी विकारी हो न सके। संगम पर दोनों है ना, मैला पानी और सफेद पानी, उनको ही संगम कहा जाता है। पता चलता है, स्पष्ट पता चलता है गंगा और जमुना का वहां त्रिवेणी। देखा है? जिन्होंने देखा है हाथ उठाओ, बहुतों ने देखा होगा। नहीं देखा है प्रयागराज? जिन्होंने देखा है हाथ उठाओ। अरे गए ही नहीं आप लोग कभी प्रयागराज? हाँ, इलाहाबाद बहुत, कभी तो जरूर जाना चाहिए इलाहाबाद। हाँ, बाबा संगम 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 कितना कहते हैं। तो जो 2 नदियों का, 3 नदियों का मिलन, तो बहुत ही सुंदर दृश्य है। हम तो 2-3 बार गए। तो वहाँ तो प्रोग्राम्स भी बहुत किए हैं। खास हमारी गुड्डी बहन है, वो हमको 2-3 बार बुलाया भी था और खास गए थे देखने के लिए भी। तो बाबा कहते हैं, हाँ मनोरमा बहन, उनको गुड्डी भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी है संगम। हाँ, तो मैला पानी और सफेद पानी, उनको ही संगम कहा जाता है। मैला जब चला जाएगा तो फिर देखने में भी नहीं आएगा, सफेद ही सफेद होगा, सतयुगी होगा, कलयुग होगा नहीं। तो अभी दुनिया का भी संगम है, आत्मा और परमात्मा का ये संगम है। बाकी नदी और सागर का संगम तो परंपरा से चला ही आता है, वो भी संगम है। वहाँ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में वहाँ देखेंगे, पर वहाँ पता नहीं चलता है नदी कहाँ है सागर कहाँ है, सब मिला हुआ है एकदम, इतना भव्य है, विशाल। तो बाबा कहते हैं बाकी नदी और सागर का संगम तो परंपरा से चला ही आता है। नदी तो सागर में ही जाकर पड़ती है। बाकी पानी का फर्क तो होता ही है, 2 नदियों में पानी का तो फर्क होता है प्रयागराज में। बाकी पानी का फर्क तो होता ही है। अब बाप के सिवाय कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बना नहीं सकता। बाबा ने कल भी कहा त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बाबा है और तुम हो। पर त्रिलोकीनाथ का अर्थ ये नहीं कि तीनों लोकों पर राज्य करते। तीनों लोकों पर तो शिव बाबा भी राज्य नहीं करते हैं, वो तो परम धाम में रहते हैं। हम भी सृष्टि पर राज्य करते हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ का मतलब है तीनों लोकों को जानने वाला। तो बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ तुम ही बनते हो। कृष्ण को भी नहीं कह सकते, श्री कृष्ण नहीं है त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालदर्शी तुम ही बनते हो। त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी सिवाय परमात्मा के दूसरा कोई होता नहीं, और वो हमको बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण को तो तीनों लोकों अथवा तीनों कालों का ज्ञान ही नहीं है। आदि मध्य अंत का भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। अभी तो हमारे पास सारा ज्ञान है, त्रिलोकी का भी ज्ञान है। जो बाबा का टाइटल वो ब्राह्मणों को भी मिल सकता है। हाँ, मिल जाता है ना ब्राह्मणों को भी वही टाइटल जो शिव बाबा के टाइटल है। इतने बाबा गुणों के सागर है तो बच्चों को ही मास्टर बनाते हैं। तो जो बाबा का टाइटल है वो ब्राह्मणों को भी मिल सकता है, देवताओं को भी ये ज्ञान नहीं है। तुम बहुत ऊंच हो। जो बच्चे अपने को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी समझते हैं वो फिर क्या करेंगे? अब त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बाबा ने हम बच्चों को बनाया, तो हमारा फर्ज क्या है? तो बाबा कहते हैं वो तो फिर दूसरों को भी आप समान बनाने में बिजी होंगे। सबको निमंत्रण देना चाहिए, हर धर्म वालों को लिखना चाहिए कि ज्ञान विज्ञान से हेल्थ वेल्थ कैसे मिलती है, आकर के समझो। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन में भी ये चीज हो तो कितने फॉरेनर्स आकर के नॉलेज लेवे।
हाँ किया है। इसीलिए जो बाबा महावाक्य उच्चारण करते थे बच्चे फिर उसका पालन भी करते थे। तो कितने फॉरेनर्स आकर नॉलेज लेवे, आखिर अंत में तो सबको समझना ही है, विनाश भी अवश्य होना ही है। तो क्यों नहीं बाबा को याद करे तो विकर्म भी विनाश हो। और जितनी जितनी आत्मा शुद्ध होती जाएगी उतना पद भी ऊंच मिलेगा। सारा मदार है ज्ञान और विज्ञान पर। मुक्ति धाम में रहने वाले योग ही पसंद करेंगे। अब ये और बात है, हाँ कई आते हैं, कईयों को योग बहुत पसंद है, ज्ञान पसंद नहीं है, मुरली नहीं सुनना चाहते, बस कहेंगे हम बाबा के कमरे में बैठे बस, और बाबा के कमरे में बैठ के फिर चले जाते हैं। मुरली सुनो नहीं, वो टाइम नहीं है। पर योग अच्छा लगता है तो बाबा कहते हैं वो मुक्ति धाम की आत्माएं हैं। जिनको ज्ञान अच्छा लगता है, मुरली अच्छी लगती है, बाबा से बहुत प्यार है और मुरली में इतना रस अनुभव करते हैं, वो फिर स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। तो केवल योग तो माना मुक्ति के अधिकारी। तो बाबा कहते हैं ज्ञान और विज्ञान तो मुक्ति धाम में रहने वाले योग ही पसंद करेंगे, वो फिर सतयुग में नहीं आएंगे। उन्हों की आत्मा में पार्ट ही ऐसा है, इसलिए वो योग ही पसंद करेंगे। और देवी देवता धर्म वाले नॉलेज को पसंद करेंगे, ये अंतर है। तो तुम बच्चों की दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाती है, तुम ऊपर जाते रहते हो और वो नीचे गिरते रहते हैं। जो मुक्ति धाम की आत्माएं हैं, जिनको चलो योगी पसंद है, लेकिन बाबा कहते चलो इतना तो ज्ञान है नहीं, कुछ है नहीं, तो इसीलिए उनकी तो गिरती कलाई है। जो द्वापुर कलयुग में आने वाली आत्माएं उनकी तो गिरती कला है, पर जो सतयुग त्रेता में आने वाली आत्माएं हैं उनकी चढ़ती कला है। अंतर हो गया ना। तो तुम ऊपर जाते रहते और वो नीचे गिरते रहते हैं। तुम्हारी है चढ़ती कला और सबकी है उतरती कला, सबको वापस जाना है। अब बाबा कहते हैं वो तो हाँ सबको वापस तो जाना है, पर वो तो कॉमन बात है, सबको जाना है। चाहे मुक्ति पसंद करो या जीवन मुक्ति पसंद करो, यहाँ वहाँ नहीं भी जाना चाहो तो भी जाना तो है ही है घर। तो बाबा कहते ये तो कॉमन बात है, बाकी वर्षा लेना है। मुक्ति में तो सब जाएंगे, परंतु वर्षा लेना है। ये भी समझते हैं कल्प पहले जो जिसने पद पाया है, जिस प्रकार से पाया है, वो सब साक्षी होकर देखते रहते हैं। हाँ बाबा साक्षी होकर देखते रहते हैं। आएंगे तो बहुत, दिन प्रतिदिन युक्तियां भी अच्छी अच्छी निकलती रहती है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम हो और अच्छे अच्छे चित्र हो। दुनिया में तो बहुत फालतू चित्र है, कितने प्रकार के चित्र बनाते रहते, देवताओं के भी कितने बाबा कहते फालतू चित्र बनाते रहते हैं। कोई टेढ़े बांके कृष्ण के भी ऐसे 8 का चित्र बना देते हैं। श्री कृष्ण के पोजेस कितने बनाते रहते हैं, हाँ डांसिंग पोज, टेढ़ा खड़ा हुआ पोज, ये पोज वो पोज। बाबा कहते हैं ये सब ये पोज क्यों बनाते हैं? बाबा को पसंद नहीं आता था ये सब पोज। बाबा को बस श्री कृष्ण वो मिचनो बच्चा और राधे कृष्ण बस कैसे मुरली बजाता हुआ राधे उनके साथ, बस ऐसे नहीं वो जो आजकल टेढ़े बांके चित्र बनाते हैं श्री कृष्ण के और राधे के। तो बाबा कहते हैं फालतू चित्र है। कोई टेढ़े बांके कृष्ण के ऐसे 8 के चित्र बना देते हैं, तुम्हें उसकी दरकार ही नहीं है। 8 के चित्र कृष्ण राधे कृष्ण के बाबा कहते हैं तुम्हें इनकी दरकार ही नहीं है। वहाँ देवताएं डांस जरूर करते हैं। अब देखो वहाँ पर कोई हठयोग नहीं है, कोई आसन प्राणायाम या और कोई हठयोग नहीं होगा, वहाँ डांस ही होगा। तो फिजिकल एक्सरसाइज कैसे मिलेगी देवताओं को? डांस के द्वारा। खूब डांस ही करते रहते होंगे ना देवताएं। तो बाबा कहते हैं वहाँ देवताएं डांस करते हैं, वो तो खुशी में खेल पाल करते हैं। वो जो उनके डांसेस होंगे या नृत्य करते हैं, रास लीला करते हैं, बाल लीला करते, तो ये तो बाबा कहते हैं ये तो उनका खेल पाल है।
खेलते हैं, उसी रूप में खेलते हैं, बाकी लड़ते थोड़ी। आजकल तो खेल क्या करते, लड़ते हैं आपस में। इतनी कंपटीशन होती है वहाँ, तो ऐसे थोड़ी कंपटीशन होगी जो एक दो को ऐसे लड़ते भी रहेंगे, नहीं। तो बाबा कहते हैं वो तो खुशी में खेल पाल करते हैं, ये आर्ट आदि तो यहाँ का रिवाज है। बहुत क्या नहीं आर्ट के चित्र बनाते रहते हैं, आजकल कहते हैं मॉडर्न आर्ट, उसको मॉडर्न आर्ट कह करके हमारे श्री कृष्ण को, देवताओं को किस रूप में दिखाया है। वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस खेलते हैं, वहाँ बाइस्कोप आदि तो कुछ भी नहीं है। कोई फिल्म देखने नहीं जाते, चलो कोई फिल्म देखते हैं तो एंटरटेनमेंट, मनोरंजन मिलता है उनको, लेकिन वहाँ तो कुछ ऐसी बात है ही नहीं। तो उनका मनोरंजन किस में होगा, देवताओं का खेल पालन किस में होगा, नृत्य करेंगे, रास करेंगे, यही उनका खेल पाल, यही उनका एंटरटेनमेंट या उनका मनोरंजन। तो बाबा कहते हैं बाइस्कोप आदि तो कुछ भी नहीं है, इन सब बातों को तुम यहाँ ही जानते हो। हाँ, ये सब बातें कैसे देवताएं वहाँ खेल पाल करते, वहाँ तो नेचुरल होगा, कोई विशेष थोड़ी कोई सीखेंगे। देवताओं में नृत्य की कला तो नेचुरल रूप में होगी, यहाँ तो सीखना पड़ता है अलग अलग, भरतनाट्यम या क्या क्या जो जो अलग अलग नृत्य सीखते हैं, वहाँ तो नेचुरल होगा। तो बाबा कहते हैं इन सब बातों को अब तुम यहाँ ही जानते हो। आज थोड़ा आंखों में तकलीफ है, सॉरी। तो बाबा कहते हैं तुम यहाँ ये जानते हो, बाप को भी तुम ही पहचानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में थोड़ी बैठता है कि वो कौन है, क्योंकि नाम सुना है। फिर नाम सुना है श्री कृष्ण का, चित्र भी फर्स्ट क्लास है, नाम ही है श्याम सुंदर। तो न शिव बाबा को जानते हैं, न श्री कृष्ण को भी सही रूप में जानते हैं, श्याम सुंदर तो कहते ही हैं। नाम ही है श्याम सुंदर, काम चिता पर बैठते हैं तो श्याम बन जाते हैं, ज्ञान चिता पर बैठते हैं फिर आधा कल्प गोरे बन जाते हैं। तो आधा कल्प गोरे, आधा कल्प काले काले, कैसे काले चित्र दिखाते हैं श्री कृष्ण के, बिल्कुल घोर जैसे, बिल्कुल अंधेरा, इतना काला चित्र। तो ऐसे भी कई दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान चिता पर बैठने से फिर आधा कल्प गोरे बन जाते हैं, काम चिता पर बैठते हैं तो श्याम बन जाते हैं। तो बुद्धि में आना चाहिए। तो सतयुग में 21 जन्म सुंदर थे, फिर काम चिता पर बैठ भिन्न नाम रूप में आकर के श्याम बने हैं। वो लोग समझ नहीं सकते कि ये काला क्यों किया है। मैं गई थी एक साउथ इंडिया में एक मंदिर में, बहुत काला चित्र श्री कृष्ण का, बहुत काला था। तो मैंने उनसे पूछा इतना काला क्यों बनाया। चलो उनको शाम दिखाते तो थोड़ा सांवरा दिखाते, ब्लू कलर दिखाते, एकदम काला क्यों। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया, वो जो पुजारी था उसने कहा कि यहाँ ऐसा ही पत्थर मिलता है, यहाँ काले रंग का ही पत्थर मिलता है, इसीलिए ऐसा ही बनाते हैं। अब नॉर्थ इंडिया में तो मार्बल के पत्थर मिलते हैं, हाँ कहाँ जाओ, एमपी में तो कितना मार्बल है, सब जगह मार्बल है, राजस्थान में भी। तो इसलिए यहाँ गोरे चित्र बनाते, तो जहाँ जैसा पत्थर मिलेगा उस अनुसार वैसा ही बनाते, ही उसने जवाब दिया हमको। तो बाबा कहते हैं वो लोग समझ नहीं सकते कि काला क्यों किया है। तुम तो जानते हो ना, अब कैसे समझाएं, किसका चित्र दें, श्याम और सुंदर इनको ही कहें। ऐसे नहीं, रामचंद्र को भी श्याम सुंदर कहते हैं, अब श्री कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। भाई वो सांप ने डसा तो श्याम हो गया। अच्छा, फिर बाबा कहते श्री राम को किसने डसा, उनको क्यों श्याम दिखाया है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं, रामचंद्र को श्याम सुंदर कहते हैं, उनको काला क्यों किया है, ये समझते ही नहीं है। इस समय सब काले ही काले हैं। इंग्लिश में काला को ब्लैक नहीं कहते हैं, क्योंकि जो काले लोग हैं ना, मना
अफ्रीका के लोग, उसमें भी उन्हों को भी प्राइज मिलती है ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स में। भले वो काले होते लेकिन सुंदर भी उस रूप से होते हैं, पर काले को इंग्लिश में ट्रांसलेशन अलग करते हैं मुरली में, अगली, एक अगली, एकदम अगली। तो बाबा कहते हैं उनको काला क्यों किया है ये समझते नहीं हैं। इस समय सब काले ही काले हैं। ये समझने की बातें तो बहुत अच्छी है, परंतु जब अच्छी रीति कोई समझे, प्रदर्शनी में सीखने का चांस बहुत अच्छा है। बाबा भेजते थे, जाओ वहाँ बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है, आप जाकर वहाँ समझाओ। और महारथियों को तो खास बाबा भेजते थे प्रदर्शनी समझाने के लिए। तो बाबा कहते हैं प्रदर्शनी से सीखने का बहुत चांस अच्छा मिलता है। हो सकता है अच्छी अच्छी बच्चियां मैदान में आ जाए जो समझाए। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां मैदान में हैं, बाकी दूसरे सीखते रहे। निमंत्रण तो सबको देना है, भल कोई गाली दे, गालियां तो संगम युग पर खानी ही है। गालियां तो संगम युग पर खानी ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचारी बनना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचारी बनना है। काम महाशत्रु पर विजयी बन संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अत्याचारों से डरना नहीं है। दूसरा, योग बल से आत्मा को शुद्ध बनाना है। त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बन दूसरों को आप समान बनाने की सेवा में बिजी रहना है। सब धर्म वालों को संदेश जरूर देना है। मुक्ति का भी तो संदेश देना है ना, घर जाना है, तो सब धर्म वालों को संदेश जरूर देना है। वरदान, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भव। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले, टर्न करना माना मुड़ जाना, तो स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भव। बाप का बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए स्नेही की कमी देख नहीं सकते। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी कहते हो कि बाबा को हम स्नेह का रिटर्न क्या दें। बाबा इतना प्यार देता, इतनी प्राप्ति कराता, हम बाबा को रिटर्न में क्या दें। तो बाबा कहते हैं तो बाप बच्चों से यही रिटर्न चाहते हैं कि स्वयं को टर्न कर लो, माना स्वयं को परिवर्तन कर लो। स्नेह में कमजोरियों का त्याग कर दो। बाबा से स्नेह है तो उस कमजोरियों का त्याग कर दो। भक्त सो सिर, क्या है, भक्त तो सिर उतार कर रखने में देरी नहीं करते, वो भी तैयार हो जाते हैं। गला काट लेना है, बस काशी करवट में तो यही करते थे। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो, रावण का सिर उतार दो। थोड़ा भी कमजोरी का सिर नहीं रखो। देह अभिमान का सिर उतार करके देही अभिमानी का सिर रखो। थोड़ा भी कमजोरी का सिर नहीं रखो। स्लोगन, हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा।
कितनी सुंदर बात है। बाबा साथी तब बनेगा जब हर कर्म साक्षीपन की सीट पर करो। छोटी सी मम्मा की मुरली है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, संपूर्ण पुरुषार्थ की सिद्धि 21 जन्म सुख की प्रालब्ध। संपूर्ण पुरुषार्थ की सिद्धि 21 जन्म सुख की प्रालब्ध। देखो, परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। ये है पुरुषार्थ की सिद्धि। 21 जन्म सुख प्राप्त हो जाए, परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। क्यों ठंडे पड़ जाते 21 जन्म का नाम सुनकर? क्योंकि 21 जन्म तो सुख मिलेगा, फिर उसके बाद दुख मिलेगा। ऐसी क्या बात है, सुख मिले फिर दुख मिले? सुख ही सुख रहे ना, दुख क्यों होना चाहिए? तो कई ठंडे पड़ जाते हैं। तो मम्मा कहती है परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। 21 जन्मों के लिए इतना इसी समय पुरुषार्थ भी करे, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है, तो सिद्धि क्या हुई, प्राप्ति क्या हुई? फिर भी तो गिरना ही है। तो 21 जन्म तो मिला, फिर क्यों नीचे गिरना चाहिए? तो मम्मा कहती है फिर 21 जन्मों के बाद गिरना ही है, तो सिद्धि क्या हुई? परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। सतयुग आदि का जन्म, ये तो सबसे ऊंचा जन्म है, वो तो मिलेगा ही ना। तो लेकिन बाद में तो उतरना ही है, ये ड्रामा में नूंद है। तो मम्मा कहती है परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ही ना। बाप तो आए हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देते हैं, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। बाबा को लेना दे, बाबा हम क्यों गिरे? हाँ, नहीं गिरने चाहिए, पर ये ड्रामा है ना, तो बाबा को लेना क्यों देते, हम क्यों गिरे? तो मम्मा कहती है इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की। कैसे हमारी कमी हुई? हम बच्चों की कमी क्यों हुई? क्योंकि सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ के आधार, सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है। तो क्यों न संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं? हम ये क्यों सोचते हैं कि नीचे गिरेंगे? और अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेवे। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है, सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता है। सदा हम सुखी रहे, सुख मिले, इसके लिए पुरुषार्थ है। वो तो ड्रामा के अंदर अंत में परमात्मा आए सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। ये तो परमात्मा का कार्य है। वो अपने मुकर्रर समय पर आप ही आकर बताते हैं। अब जो आत्माओं को फिर से पाठ में आना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अच्छा पुरुषार्थ कर सर्वोत्तम पाठ बजाएं। मम्मा कहती है अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा। आज का भट्ठी वालों का प्रोग्राम सार में बता दूं। 10:30 से 11:30 बजे तक उषा बहन का क्लास होगा, अशरीरी स्थिति, और 12 से 1 आत्म प्रकाश भाई का क्लास होगा, कर्म योगी जीवन, और शाम को 6 से 7 संतोष बहन जो रशिया से आई है उनका क्लास होगा, खुशनुमा चेहरे द्वारा खुशी का अनुभव कराना। और आज का स्वमान है, अपने खुशनुमा चेहरे से सर्व को खुशी का अनुभव कराने वाली मैं खुशनुमा आत्मा हूँ। सदा खुशनुमा रहना है।
अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। हम सब मिलकर के प्यारे बाबा के पास वतन में जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और बाबा जो सुनाएंगे उसके बाद सभी भाई बहनें अमृत के लिए टोली डिपार्टमेंट के पास जाते हैं। वहाँ पर ही सबको अमृत मिलता है, क्योंकि आजकल यहाँ सबको नहीं देते हैं, टोली डिपार्टमेंट के पास मिलता है। और अकोला के भाई बहनों ने भट्ठी का बहुत अच्छा लाभ लिया। अकोला के वह भाई बहनें जो आज शाम को जा रहे, हाथ खड़ा करें। अच्छा, आधे से कम आज जा रहे और बाकी कल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम सभी मिल कर के बाबा के पास वतन में जाएंगे। ओम शांति।
अंबर के उस पार हो नीले अंबर के उस पार पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो तुम ही हो जग के तारनहार ओ बाबा तुम मात पिता हो तुम ही हो जग के तारनहार दुख हरता तुम सुख करता हो गुणों के भंडार हम सब बच्चे गाते हैं तेरी हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार हो नीले अंबर के उस पार नीले तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में क्या देखती हूँ कि बाबा के सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन है और उस स्क्रीन के ऊपर कई प्रकार के दुनिया के नज़ारे दिखाई दे रहे थे। एक तरफ लोग बहुत भयभीत, दूसरी तरफ कुछ लोग आसमान की ओर चक्कर लगा रहे हैं, कुछ ऐसे ही पहाड़ों की एज के ऊपर खड़े हैं और कुछ ऐसे थे, इतना क्रोधित रूप था जैसे कि उनके हाथ के अंदर इस प्रकार से वो अपने स्वरूप के अंदर खड़े हुए दिखाई दे रहे थे और बाबा उनको देख भी रहे हैं। बाबा को
उनके प्रति रहम भी बहुत आ रहा है और बाबा ऐसे गंभीर अवस्था में दिखाई दे रहे थे। फिर दूसरी तरफ क्या देखती हूँ, एक बहुत बड़ा पर्दा था और पर्दे के पीछे कुछ योगी, कुछ एंजल्स के रूप में और कुछ साधारण रूप में दिखाई दे रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा, कहा आओ बच्चे। तो मैंने कहा बाबा आज आप क्या देख रहे हैं? तो बाबा फिर भी शांत और गंभीर अवस्था में दिखाई दे रहे थे। बाबा ने कहा आज बाप देख रहे थे कि इस पुरानी दुनिया की हालत क्या है। कुछ भयभीत हैं, कुछ ऐसे डरे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो सृष्टि के ऐसे रूप बना दिया है और कभी भी सृष्टि के विनाश के लिए अपना भयानक रूप दिखा सकते हैं। तो बाबा ने कहा आज बाप सृष्टि के स्वरूप और अपने बच्चों के स्वरूप को देख रहे थे। तो बाबा ने कहा पर्दे के पीछे देखा, क्या देखा? मैंने कहा कि बाबा यहाँ तो कुछ एंजल्स खड़े थे। फिर दोबारा बाबा ने वो पर्दे के पीछे दिखाया, थोड़े से एंजल्स थे, कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो अनेक प्रकार के, जैसे उनके सिर के ऊपर टोकरी हो, 1 2 3 4 कई प्रकार की टोकरियाँ दिखाई दे रही थी और वो बीच बीच में चलते चलते थक भी जाते थे। कोई बहुत साधारण रूप में थे। तो ऐसे दिखाया तो बाबा ने कहा देखा संसार कितनी तीव्र गति से अपने परिवर्तन की ओर जा रहा है। तो अब भी बच्चे समय अनुसार उस तीव्र गति से अपना पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। कई बच्चों ने कई प्रकार के बोझ की टोकरियाँ अपने सिर के ऊपर रखी हैं और चलते चलते थक जाते हैं। कई रास्ते में विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं और कोई बाहरी अट्रैक्शन जो साइंस के अभी लेटेस्ट आकर्षण है, उन आकर्षण की ओर प्रभावित हो जाते हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने सामने कई प्रकार के मुखौटे लगा के रखे हैं। तो बाबा ने कहा कब तक ये बच्चे पर्दे के पीछे रहेंगे? बाप तो बच्चों को प्रत्यक्ष करना चाहता है। बाप चाहते हैं मेरे बच्चे विश्व के सामने प्रत्यक्ष हों, लेकिन अभी तक बच्चे अपने आप को पर्दे के पीछे रखे हुए हैं क्योंकि पुरुषार्थ की गति बहुत हल्की है। समय अनुसार इनका बैलेंस नहीं हो रहा है। तो बाबा ने कहा कई बच्चों ने मैंपन के कई मुखौटे लगाए हुए हैं और कई बच्चों ने ऐसे ही बिना किसी सोच समझ के कई तरह के संकल्पों के बोझों की टोकरियां सिर पर रखी हैं। और कई बच्चे बाहरी आकर्षण में प्रभावित होकर के थक जाते हैं, विश्राम करते हैं और कोई साइंस के जो लेटेस्ट
इन्वेंशन है उसके प्रभाव में आकर के अपना रास्ता भूलते जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा सृष्टि के परिवर्तन का समय तेजी से भाग रहा है, अभी बच्चों को क्या करना है। तो मैंने भी कहा बाबा अब क्या करें, बच्चे पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं। तो बाबा ने कहा आज बाप बच्चों को विशेष 3 बातें बता रहे थे। बाबा ने कहा समय अचानक रूप दिखाएगा, उस समय बच्चों की सेवा और प्रत्यक्षता की अति आवश्यकता है। तो इसलिए बच्चों को 3 बिंदी बाबा ने दिखाया। तो पहली बिंदी में लिखा हुआ था संपूर्णता और पवित्रता। तो बाबा ने कहा बच्चों को समय के बारे में ज़्यादा चिंतन न करके अपनी पवित्रता की स्टेज और संपन्नता की स्टेज को ऐसा बनाना है। और ये बिंदी इतनी पावरफुल होगी जो आपके ब्राह्मण जीवन के अंदर एक चमत्कार दिखाएगी, खुद को भी अनुभव होगा और दूसरों को भी करा सकेंगे। दूसरा बाबा ने कहा अभी जो बच्चों को आदत पड़ गई है कि कई प्रकार के बोझ उठाने की और कई प्रकार के बाहरी रूप का अपना शो करते हैं, मुखौटे दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा अपने आंतरिक स्व अधिकारी स्टेज पर रहे। बाप ने जो स्टेज दी है अपने स्व अधिकारी संपन्न स्वरूप का अनुभव करते रहे। शक्तियाँ स्वतः ही बच्चों के सामने काम करेंगी। और तीसरा बाबा ने कहा आगे चलकर के समय आने पर बच्चों की और बाप की प्रत्यक्षता ये बच्चों का काम है, सफलता होनी ही है, लेकिन बच्चों को अपनी संपन्न स्वरूप और ओरिजिनल जो प्योरिटी संस्कार है उसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। तो जिससे बच्चे बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे और बाप तो बच्चों को विश्व के सामने आगे रख ही रहा है और यही बच्चे मेरे विश्व के होवनहार अधिकारी हैं। तो बाप को भी नाश है, लेकिन अभी तक जो पर्दे के पीछे अपनी गति को ऊंचा नहीं बना पा रहे हैं, तो बाबा ने कहा बच्चों को अभी बाहरी स्वरूपों से हट करके सूक्ष्म रूप की ओर जाते हुए अपना ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो फिर आगे चल करके प्रत्यक्षता का पर्दा भी बच्चों को ही खोलना है। बाप ने तो तैयार करके रखा ही है, लेकिन अभी बच्चों को अपनों को वैसा ही तैयार करना है और संपन्न बनना है। तो बाबा फिर ध्यान खिंचवा रहे थे कि संसार की परिस्थिति और समय किस तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है, वो बाबा बच्चों को फिर से याद दिला रहे थे। बाबा ने कहा अचानक कभी भी कैसे भी किसी भी रूप में क्या भी हो सकता है, लेकिन बच्चे अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिक करके अपने को संपन्न बनाए। फिर बाबा ने सबको याद दिया, बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा फिर बच्चों को इमर्ज करके बाबा ने कहा बाप जानते हैं बाप के सामने बाप के घर में लाडले बच्चे आए हैं। तो बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए दृष्टि भी दे रहे थे और दृष्टि से वरदान भी दे रहे थे। बाबा मुस्कुरा भी रहे थे, कहा भाग्यशाली हैं
और सदा अपने भाग्य को सामने रख करके आगे बढ़ते रहे। फिर बाबा ने सबको याद दिया, ओम शांति।